अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट हम लोगों ने जो किया था वहाँ पे हमने किया था कि जनरलाइज हमने जो है वो प्रिंसिपल आपके पास था इंक्लूजन, और इंक्लूजन का जो प्रिंसिपल था उसको हमने सॉल्व आउट किया था। द प्रिंसिपल जो आपके पास था उसके अंदर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी उसको हमने रिजॉल्व आउट किया था। उससे रेलिवेंट जो आपके पास एक एग्जांपल दी गई थी उसको हमने सॉल्व आउट किया था। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास 4.3 टॉपिक दिया गया जनरलाइजेशन है कि आपने जो प्रीवियस एग्जाम्पल जो है वो प्रूव की है उसकी जो है जनरलाइजेशन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। वी हैव टू, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल जो थी वो आपके पास क्या दी गई थी, लेट एस दिया आपके पास। ये जो प्रीवियस एग्जांपल थी कि आपके पास लेट एस जो है वो 1 2 3 सो ऑन 50 तक आपके पास क्या है एक सेट दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स, जिसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने थे, विच इज़ इंटीजर्स एन एस डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5, जो कि 2 3 और 5 के जो है वो डिविजिबल हम थे। हमने क्या इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए आगे नेक्स्ट उन्होंने दो कंडीशंस दी गई थी कि आपने उसके एलसीएम फर्स्ट जो कंडीशन थी कि वो डिविजिबल होने चाहिए आपके पास एन के। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन भी दी गई थी कि उसका आपने एलसीएम लेना है तो उस चीज़ के इक्वल प्रूव करना था। अब यहाँ पे वो क्या है कह रहा है कि जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की है कि एस इज़ इक्वल टू 1 से लेके 50 तक है। अभी ये लेट हमने उसमें से क्या करने थे, फाइंड आउट द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5 के डिविजिबल हों। इन यहाँ पे आपके पास क्या एग्जांपल 4.2.1 वी हैव टू काउंटेड द नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन एस इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन आपके पास 50 तक है, विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ द इंटीजर्स, जो कि आपके पास ये क्या उसने कहा है कि विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ द इंटीजर्स 2 3 एंड 5, कि ये आपके पास है डिविजिबल है एटलीस्ट इसका हर एक जो आपके पास वन ऑफ द इंटीजर्स इसका कि आपके पास कोई भी which are divisible by at least one of the integers 2 3 and 5. We may ask further related questions. For the instant, how many integers are there in s, कि आपके पास s के अंदर कितने integers हैं which is are divisible by, जो कि आपके पास divisible होंगे कि इसके अंदर। अब जारी बात है सारे जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो तो डिविजिबल नहीं है सबके, कुछ है इसके अंदर 500 के अंदर ऐसे एलिमेंट 500 के अंदर कुछ ना 1 से लेके 500 तक सेट है आपके पास। इसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि 2 के डिविजिबल नहीं होंगे। आपके पास जो ऐसे एलिमेंट दिए जाएंगे जो कि आपके पास जो है वो 2 के डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास ये था कि कुछ आपके पास एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो 3 के डिविजिबल नहीं होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 5 के डिविजिबल नहीं होंगे। उसने ये कहा है कि आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन के नन ऑफ 2 3 एंड 5 के उसमें से कुछ आपके पास डिविजिबल बाय के नन 2 3 5 के डिविजिबल नहीं है। एग्जैक्टली 1 ऑफ 2 3 5 के एग्जैक्टली जो है यानी कि आपके पास जो नंबर्स दिए गए थे 2 3 5 इसमें से एग्जैक्टली आपके पास कोई डिविजिबल दिए ही जाते हैं। या आपके पास नेक्स्ट आपके पास एग्जैक्टली 2 ऑफ आपके पास क्या आपके पास एग्जैक्टली उसके अंदर से जो 2 हैं वो उसके डिविजिबल हों। आपके पास क्या एग्जैक्टली 2 ऑफ द 2 3 एंड 5। और उसके बाद नंबर 4 उसने कंडीशन दी है कि ऑल ऑफ 2 3 एंड 5 के तमाम जो 2 3 5 वो उसके लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है उसने उसको जो क्वेश्चन ये जनरलाइजेशन है उस क्वेश्चन की उसको उसने क्या किया, एक डायग्राम के थ्रू जो है उसको शो किया है। वेन डायग्राम के थ्रू जो है उसने उसको शो किया है कि आपके पास जो है वो किस फॉर्म में आपके पास जो है वो वैल्यूज़ उसकी आती हैं। कि यहाँ पे आपके पास जो है वो डायग्राम के थ्रू उसने यहाँ पे इसको शो किया है कि आपके पास ये जो वैल्यूज जनरलाइजेशन है कि एक आपने एस जो है वो एक सेट लिया है, एस आपके पास क्या सेट दिया गया है, ठीक है, एस जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है। उसके अंदर अब उसने डायग्राम बनाई है, ठीक है, आपके पास जो एलिमेंट्स थे उसको हमने डिनोट किया था, जो पीछे आपके पास था उसमें हमने कहा था 2 3 एंड 5। 2 आपके पास जो था उसको हमने जो रिलेट किया था वो आपके पास क्या इसके साथ था, B2 के साथ रिलेट किया था। और B3 जो था उसको हमने जो है वो 5 के साथ रिलेट किया था। और B5 जो था उसको हमने जो है वो आपके पास B2 को जो है वो हमने 2 के साथ रिलेट किया था। B3 को जो है वो हमने 3 के साथ रिलेट किया था। B5 को जो है वो हमने 5 के साथ रिलेट किया था। अब यही जो आपके पास है इसका हमने क्या किया है, सर्कल डायग्राम से B2 जो है उसके अंदर अब यहाँ पे जो कंडीशंस ली हैं उसके तहत आपके पास क्या है,
वैल्यूज़ आ रही हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, B2 जो आपके पास एक सेट दिया गया है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। 2 आपके पास उसने कहा है कि एग्जैक्टली विच आर द डिविजिबल आपके पास किसके हैं, कि 2 के आपके पास डिविजिबल हैं, वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि 2, 3 एंड 5 ये इन तीनों के डिविजिबल हैं या एग्जैक्टली वन ऑफ द, ये 2, 3, 5 इनमें से कोई एक आपके पास है। सेकंड थर्ड आपके पास एग्जैक्टली 2 यानी कि 2, 3, 5 इसमें से या तो 2 और 5 डिविजिबल है या 2 और 3 डिविजिबल है या 2 और 5 जो है ये डिविजिबल। नेक्स्ट फोर्थ उसने ऑप्शन दिया था कि ऑल ऑफ यानी कि आपके पास तमाम जो है वो उसके डिविजिबल हैं। अब फर्स्ट डायग्राम हमने शो किया, उसके अंदर आपके पास क्या है 2, 3 आपने जो है 5 वो आपने ले लिए, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं 2, 3, 5 आपके पास आ जाएंगे। सेकेंड डायग्राम है उसमें भी हमने क्या 2 और 3 ले लिया है। बाद फोर्थ है थर्ड डायग्राम है उसमें भी हमारे पास क्या 2 और 3 आ गया। अब ये एक बीस के दरमियान में, इनके दरमियान में जो है ये एक डायग्राम बन रही है जिसके अंदर जो तीनों सेट्स जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इस सेट की भी है, इस सेट की भी है और इस सेट की भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट आपके पास दी गई है। तो ये आपके पास यहाँ से इसकी जनरलाइजेशन होती है कि आपके तमाम जो आपके पास जो सेट दिए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ जो 500 तक दिए गए हैं कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट ऐसे आएंगे जो कि आपके पास जो है नंबर्स आपके पास नंबर ऑफ़ इंटीजर्स होंगे जो कि 2 के डिविजिबल नहीं होंगे, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि 3 के डिविजिबल नहीं होंगे और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि आपके पास 5 के डिविजिबल नहीं होंगे। अब उसने कहा कि द अबव क्वेश्चन जो हमें दिया गया था वो डायरेक्टली नहीं सॉल्व नहीं होता था थ्योरम के साथ। इन दिस सेक्शन वी हैज एस्टैब्लिश द जनरल रिजल्ट टू एनेबल टू प्रोवाइड द डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस टू दिस क्वेश्चन, कि आपके पास जो है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्यूशन आपके पास दिया जाता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने उसकी जनरलाइजेशन की है। जो ऊपर आपके पास यानी कि अबव क्वेश्चन दिया गया था उसको जो है वो हम लोग डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते थे। द अबव क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली, उसको हम जो है वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे। इन दिस सेक्शन वी हैव एस्टैब्लिश्ड द रिजल्ट्स बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग, लेट एस बी अ यूनिवर्सल सेट। एस को क्या किया हमने यूनिवर्सल सेट। अगर बहुत छोटी क्लासेस का अगर आपको याद हो जब आप सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें से आप क्या करते थे ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट या सी का किसी चीज़ का आप जो है वो जो है वो कम्प्लीमेंट फाइंड करते थे। कम्प्लीमेंट से आपके पास क्या होता था कि उसको अपने यू में से माइनस करना होता था और यू जो था वो आपके पास क्या दिया जाता था, एक यूनिवर्सल सेट यू दिया जाता था जिसमें से आप जो गिवन सेट होता था उसको आप माइनस करते थे। यहाँ पे भी उसने कहा है कि एस जो है वो आपके पास क्या एक यूनिवर्सल सेट किया गया। देन एनी सबसेट ऑफ A of S is induce a property P such that for any Z जो belongs जो है वो किसको कर रहा है, S को belong कर रहा है। वो आपके पास ये कह रहा है कि अब हमने इसको प्रोसीड करने से पहले हमने ये कहा है कि एस जो है वो आपके पास क्या है एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। देन एनी सबसेट के उसमें से कोई भी एक सबसेट आप ए लेते हो ऑफ अ एस, एस का जो इंड्यूस अ प्रॉपर्टी ऑफ पी जो कि पी की प्रॉपर्टी जो है वो इंड्यूस करवाता है आपके पास, कि पी की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास इंट्रोड्यूस कराता है पी सच दैट फॉर एनी एक्स, और इसके अंदर जो तमाम जो एक्स हैं वो बिलोंग किसको कह रहे हैं एक्स। एक्स पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ पी जो पी है उसको वो कह रहा है और ये आपके पास क्या है इम्प्लाइज दैट आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ई। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर उसने लिया है इफ़ एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 10 तक दिया गया और इसमें से एक सबसेट लिया गया है, वो आपने ए का नाम उसको दिया, एक सबसेट लिया है और उस सबसेट को जो है वो आपने क्या दिया है ए का नाम दिया है, ठीक है। ए का नाम आपने जब उस सबसेट को जो है वो आपने ए का नाम दे दिया, देन आपके पास जो है वो आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ए के आ रहे हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए के दिए गए हैं वो आपके पास क्या है 1 है, 2 है एंड 3 या 4 आपके पास दिए गए हैं। देन ए जो है हमने ये कहा था कि एक्स जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए आपके पास जो एलिमेंट दिए गए हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास जो एलिमेंट ए के हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं एस को, एंड एक्स पोसेसेस आपके पास पोसेसेस पी, वेयर द प्रॉपर्टी पी में बी टेकन आपके पास में बी टेकन आउट एज द कि आपके पास जो है ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू 5। ऑन द अदर हैंड एनी प्रॉपर्टी पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एस इज डेटरमाइन अ सबसेट ए ऑफ एस, यानी कि आपके पास जो एस की प्रॉपर्टी है वो आप किसी भी सबसेट ऑफ ए जो दिया जाता है उससे आप जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, सच दैट द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रिसाइसली दीज दोज पोसेसिंग पी।
फॉर इंस्टेंट आपके पास क्या है, फॉर इंस्टेंट इफ एस इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन 10 तक, एंड पी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग डिविजिबल बाय 3, और जो पी है इज़ द प्रॉपर्टी जो आपके पास दी जाती है वो किसकी डिविजिबल है, 3 की, देन पी इज़ डिटरमाइंड बाय द सबसेट 3 6 9 ऑफ एस, और जो पी है उसकी प्रॉपर्टी जो आपके पास डिटरमाइंड बाय द सबसेट ऑफ 3 6 9, पी जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं 3 6 9 जो उसके प्रॉपर्टी दिए जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ। अब ये हमने जो पी लिए 3 6 9, ये आपके पास क्या डिविजिबल 3 के एलिमेंट जो हैं उसको हमने लिए। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल ये नहीं कि यहाँ पर उसने कहा लेट एस बी आई यूनिवर्सल सेट, एस जो है वो आपके पास क्या दिया गया, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया, ठीक है। उसके लिए उसने किया है कि देन एनी सबसेट ऑफ, ऐसा आपके पास क्या है कि कोई सा भी आपके पास जो सबसेट दिया जाता है, ऐसे इंट्रोड्यूस अ प्रॉपर्टी पी सच दैट फॉर एनी एक्स जो है वो किसको बिलोंग करेगा, एस को बिलोंग करेगा। एक्स पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ पी और एक्स बिलोंग्स टू ए, आपके पास एक्स जो है उसकी प्रॉपर्टी को करता है और वो किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है, ठीक है। वेयर द प्रॉपर्टी, यहाँ पे अब उसने क्या लिया, फॉर एग्जांपल इफ़ एस इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, आपके पास क्या है 10 तक दिया गया, ए जो है वो इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 1 2 3 4 तक दिया गया, देन ए इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एस, आपके पास एक्स बिलोंग्स टू ऐसा आ रहा है, एक्स पोजेसेस द पी, वेयर द प्रॉपर्टी पी मे बी टेकन टू बी आर लेस देन और इक्वल टू आपके पास क्या 5। ऑन द अदर हैंड आप दूसरे पार्ट में ये कह सकते हो एनी प्रॉपर्टी पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस डिटरमाइन अ सबसेट ए, आपके पास एनी प्रॉपर्टी पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एस, आपके पास जो प्रॉपर्टी दी जाती है एलिमेंट ऑफ एस एज डिटरमाइन द सबसेट ऑफ ए ऑफ एस सच दैट द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रीशियसली दूज पोजेसिंग पी, यानी कि आपके पास जो एलिमेंट ऑफ ए आर पोजेसिंग ये दो पी के लिए हैं। फॉर एन इंस्टेंट यानी कि इसने के लिए एस इज इक्वल टू 1 2 3 सोन हमने लिया, और पी जो है वो प्रॉपर्टी बीइंग है डिविजिबल, और पी जो प्रॉपर्टी हमने ली है वो आपके पास क्या डिविजिबल होगी, जो 3 के आपके पास नंबर ऑफ 3 के जो आपके पास डिविजिबल आएंगे वो। अब इस सेट में से जो 3 के डिविजिबल होंगे वो आपके पास क्या आएगा, 3 इटसेल्फ होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, उसके बाद जो 9 है वो आपके पास आ जाएगा। In view of this, it is reasonable for us to use the term of the properties to replace the subset in the following generalization, कि generalization के अंदर ये कह रहा है कि उसकी properties जो है उसको जो हमने सबसेट दिया गया फॉलोइंग जनरलाइजेशन एंड द इन एडवांस ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टेटमेंट और द फॉर्मूलेटर कंसर्न टू बी substantially simplified। नेक्स्ट आपके पास इसको हमने जब सिंप्लीफाई उसने किया है कि इन द फॉलोइंग लेट एस बी, या आपके पास एन एलिमेंट एस जो है वो एक एलिमेंट दिया गया ऑफ द यूनिवर्सल सेट, एंड लेट पी वन पी टू पी थ्री सो ऑन पी क्यू तक आपके भैया क्यू प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एस। पहले हमने उसके लिए प्रॉपर्टी क्या ली थी, पी लिया था। अब यहाँ से हमने क्या किया है कि पी जो है वो पी वन से लेके पी क्यू तक आपके पास भी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आपके पास दी गई है एस सी, वेयर क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या 1। इट शुड बी क्लियर दैट द प्रॉपर्टी में बी पोजेसेस द सम नन, आपके पास सम ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ एस, जो एस के जो तमाम एलिमेंट्स हैं, ऑन द अदर हैंड एलिमेंट ऑफ एस मे बी नन हैव नन सम द प्रॉपर्टी सेम ऑल द प्रॉपर्टी फॉर द इंटीजर्स एम 0 आपके पास लेस देन इक्वल टू एम, और एम जो है वो लेस देन इक्वल टू क्यू के लिए दिया गया। ई ऑफ एम इज डिनोटेड बाय द एलिमेंट ऑफ एस, डी ऑफ एम जो है वो डिनोट करेगा आपके पास जो एलिमेंट ऑफ एस लिए हैं आपने उसके लिए ऑफ एस दैट पोजेसेस एग्जैक्टली एम एंड क्यू प्रॉपर्टीज़, जो कि आपके पास एम और क्यू की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपके पास सेटिस्फाई करता है। एंड फॉर आपके पास 1 लेस देन इक्वल टू एम और लेस देन इक्वल टू क्यू है, एंड लेट आपके पास ओमेगा जो है वो पी आई वन पी आई टू पी आई एम इज डिनोट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द इन एस दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी पी वन पी आई पी टू टू पी एम, एंड लेट डब्ल्यू एम इज इक्वल टू समीशन pi1 pi2 so on where the summation is taken all the m combinations, यानी कि आपके पास m के दरमियान में जितने भी combinations वो बनते हैं उसको आपने वो उसके साथ जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसके साथ वो उसको सेटिस्फाई आपके पास जो है वो कर रहा है। We also would define as emission of P is equal to SI and such that emission of 0 is equal to S का mod वो किसके equal है n का। The result we wish to establish the following generalization principle of the inclusion and exclusion, और ये जो आपके पास result निकलता है आपके पास कि आपके पास ये जो P1 P2 so on आपके पास जो values जाती हैं कि हमने जो इसकी जनरल, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जनरलाइजेशन कहलाता है। ये जो है पूरा एक्सप्लेन किया गया कि किसी भी जो आपके पास जनरलाइजेशन प्रिंसिपल जो हमने आगे
प्रूव करना है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई थी कि उसको हमने किस तरह से करना है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, उसका यूनिवर्सल सेट लेना है उसको। नेक्स्ट आपने जो है वो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सबसेट जो आपके पास दिए गए हैं उसको उसने क्या नाम दे दिया, प्रॉपर्टीज़ का जो है वो नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपके पास प्रूफ दिया, स्टेटमेंट दी गई है जनरलाइजेशन ऑफ द जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आपके पास लेट एस बी एन एलिमेंट, एस जो है वो आपके पास क्या है, एन एलिमेंट ऑफ द सेट, आपके पास एक एन एलिमेंट दिया गया है एस सेट का। एंड लेट आपके पास P1 P2 P3 जो है, लेट आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, एलिमेंट आपके लेट एस बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट एंड लेट P1 P2 PQ एंड बी द सेट ऑफ द क्यू प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट एस। जो हमारे पास यानी कि सबसेट थे उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया। यहाँ पे जो भी आपके पास सबसेट है उसको हमने किसका नाम दे दिया, प्रॉपर्टीज़ का नाम दे दिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, लेट एस बी एन एलिमेंट सेट, आपके पास एस जो है वो कोई सा भी निकल एलिमेंट सेट दिया गया। एंड लेट P1 P2 P3 सो ऑन आपके पास PQ जो भी है दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ, आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एस दिया गया। देन फॉर ईच एम इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 0 1 2 3 सो ऑन आपके पास क्यू तक दिए गए। ई ऑफ एम इज़ इक्वल टू ओमेगा एम माइनस आपके पास एम प्लस वन जो इंटू आपके पास एम वन वन कम्बिनेशन ऑफ एम ओमेगा आपके पास एम प्लस वन आ जाएगा, प्लस आपके पास है एम प्लस टू आपके पास कम्बिनेशन ऑफ एम ओमेगा एम प्लस टू सो ऑन आपके पास वैल्यूज चलती जाएंगी। माइनस आपके पास पे एक वैल्यू प्लस माइनस की, दूसरी वैल्यू आपके पास प्लस की, थर्ड वैल्यू पे माइनस की, सो ऑन आपके पास यही प्रोसेस चलता जाएगा। एट द एंड आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, समीशन इज इक्वल टू के, के इज इक्वल टू एम से लेके क्यू तक माइनस वन और के की पावर एम, के माइनस वन उसकी पावर आपके पास क्या है के माइनस एम है, के कम्बिनेशन एम ओमेगा कम्बिनेशन ऑफ के आपके पास है। वी इलस्ट्रेट दिस रिजल्ट विद द फॉलोइंग, आपके पास ये एक रिजल्ट सा थ्योरम आ रहा है जन, और ये आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड इंक्लूजन एक्सक्लूजन। और इंक्लूजन और एक्सक्लूजन आपके पास जो प्रिंसिपल है उसकी जनरलाइजेशन आपके पास जब करते हो तो वो आपके पास क्या आती है, इस फॉर्म में आपके पास आता है कि लेट एस जो है अभी एलिमेंट एस जो है वो आपके पास क्या एलिमेंट दिए गए हैं ऑफ द सेट एंड लेट P1 P2 P3 सो ऑन जो पी क्यू तक है बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट, और ये आपके पास क्या दिए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ दी जाती हैं ऑफ एन एलिमेंट सेट के। देन फॉर आपके पास क्या ईच आपके पास क्या एम इज़ इक्वल टू आपके पास 1 2 3 सो ऑन क्यू तक आपके पास दिया गया। और इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट आपके पास आती है ई ऑफ एम, ई ऑफ एम जो है वो आपके पास क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ द एलिमेंट आपके पास है। पीछे जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन आपको किया था कि आपके पास जो ई ऑफ एम है इज डिनोट द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ऑफ एस, यानी कि ई ऑफ एम जो है वो आपके पास क्या नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ इसमें दिए गए। नेक्स्ट आपके पास जो है मेगा की पावर एम आप डिनोट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि लेस आपके पास ये जो है वन जो है वो लेस देन इक्वल टू एम और लेस देन इक्वल टू क्यू है। लेट आपके पास क्या है डब्ल्यू P1 आई P2 आई P3 सो ऑन आई एम डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके पास क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट जो दिए जाते हैं उसको डिनोट करता है इन द सेट एस के दरमियान में। दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी, जो कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं, यानी कि यहाँ पे जो उसने सबसेट है सबसेट को जो है वो उसने नाम किसका दिया है, प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया। ठीक है, ये अब यहाँ पे ये आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। आपके पास क्या आती है कि समेशन आपके पास के इज़ इक्वल टू एम की पावर क्या आपके पास के इज़ इक्वल टू एम से लेके क्यू तक माइनस वन उसकी पावर के माइनस वन आपके पास है कम्बिनेशन, आपके पास कम्बिनेशन के कम्बिनेशन एम ओमेगा के आपके पास ये दिया जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो है यहाँ पे इसका प्रूफ दिया गया है, पे नंबर 151 पे आपके पास इसका प्रूफ दिया गया है। वी शैल प्रूव दैट, हमने इसको प्रूव करना है दैट एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। कंट्रीब्यूट द सम रिजल्ट सेम काउंट ऑफ द अदर 0 और 1, चाहे हमने उसको 1 और उसको काउंट करना है तो ईच साइड ऑफ द इक्वालिटी, इक्वालिटी की हर एक साइड पे। लेट एस जो है एक्स बिलोंग टू एस इज गिवन, अज्यूम दैट एक्स पोजेसेस एग्जैक्टली टी प्रॉपर्टीज। टी प्रॉपर्टीज का मतलब है कि टी सबसेट आपके पास। केस 2 जो हमने लेना है, आपको केस 1 जो लेना है उसमें आपके पास क्या है 1 टी जो है वो लेस देन एम है। क्लियरली एक्स जो है वो कंट्रीब्यूट अकाउंट आपके पास 0
काउंट ऑफ आपके पास जीरो और टू द बोथ साइड के जीरो को जो है वो हम काउंट करते हैं बोथ साइड पे। केस टू जो है वो उसमें हमने क्या लिया है कि टी इज इक्वल टू एम आपके पास है। इन दिस केस एक्स जो है वो इज काउंटेड टू बी वंस, आपके पास ये एक्स है वो एकदम में काउंट किया जाता है इन ई ऑफ एम, ई एफ एम की पावर से। ऑन द अदर हैंड आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं एक्स कंट्रीब्यूट वन टू द ओमेगा एम बट ज़ीरो टू ओमेगा आर फॉर आपके पास आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। थस एक्स कंट्रीब्यूट्स टू काउंट ऑफ वन टू अ बोथ साइड, यानी कि एक्स जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट किया जाता है बोथ साइड पे। अब यहाँ पे हमने जो केस थ्री है नेक्स्ट आपने वो लिया है कि टी जो है वो ग्रेटर देन आपके पास एम हो। अगर टी जो आपके पास ग्रेटर देन एम लोगे, नाउ आपके पास एक्स जो है वो कंट्रीब्यूट टू काउंट ऑफ जीरो टू आपके पास एलिमेंट, आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं। ऑन द अदर हैंड एक्स इज काउंटेड के एक्स जो है वो आपके पास काउंट किया जाए। अब यहाँ पे हमने उसकी फर्स्ट कंडीशन ली है कि टी कम्बिनेशन ऑफ एम इन द आपके पास क्या ओमेगा टाइम आपके पास इन टाइम्स इन ओमेगा टाइम्स आपके पास है टी प्लस आपके पास एम प्लस वन टाइम इन द आपके पास डब्ल्यू एम प्लस वन सो ऑन आपके पास चलता जाएगा। टी इंटू टी आपके पास आ जाएगा, उसकी पावर इंटू ओमेगा टी आपके पास आ जाएगा। बट एक्स जो है वो कंट्रीब्यूट टू ज़ीरो, एक्स जो है आपके पास वो किसको कंट्रीब्यूट टू ज़ीरो कर रहा है, टू ओमेगा आर, फॉर आर जो है वो ग्रेटर देन टी होगा। थस द काउंट दैट एक्स कंट्रीब्यूट्स टू राइट हैंड साइड गिवन बाय, और जो उसकी राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या गिवन की गई है, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास है टी कम्बिनेशन एम प्लस माइनस आपके पास एम प्लस वन इंटू एम इंटू आपके पास क्या टी कम्बिनेशन एम प्लस वन, प्लस आपके पास एक वैल्यू जो है वो इसकी बढ़ाते जाना और इसकी आपके पास जो वैल्यूज़ है वो भी आपके पास जो है उसकी, यानी कि जो उसके आपके पास दिए गए कोफिशिएंट्स उनकी जो वैल्यूज़ है उसको आप जो है इंक्रीज़ करते जाना है। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू टी कम्बिनेशन ऑफ एम माइनस आपके पास एम प्लस वन कम्बिनेशन ऑफ एम इंटू आपके पास क्या टी कम्बिनेशन एम प्लस वन, प्लस आपके पास एम प्लस टू कम्बिनेशन एम इंटू आपके पास क्या टी कम्बिनेशन एम प्लस टू सोन आपके पास ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी। आपके पास एम माइनस वन उसकी पावर आपके पास माइनस दी टी कॉम्बिनेशन एम और टी इंटू टी, यानी कि आपकी इसकी जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, इक्वल आएगी। इट्स रिमेन टू शो दैट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारा ये शो करना है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। इंडीड आपके पास सिंस आपके पास इन्हीं आपके पास जो वैल्यूज़ है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल आपके पास दी गई है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे किया है कि आपके पास इसके इंडीड सिंस आपके पास क्या एन ऑफ के और के ऑफ आर इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, पर उसकी आइडेंटिटीज़ हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपको ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मैंने प्रूव आउट करवाई थी कि एन कम्बिनेशन आर और के कम्बिनेशन आर इज़ इक्वल टू एन ऑफ आर, एन कम्बिनेशन आर एन माइनस आर और के कम्बिनेशन माइनस आर आपके पास, ये आपके पास जो थी उसके बायनोमियल कोफिशिएंट्स की आइडेंटिटीज़ थी जो आपको मैंने प्रूव करवाई हैं कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स की आइडेंटिटी जो किसकी इक्वल होती है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया एन कम्बिनेशन, आपके पास क्या दिया गया, एन माइनस आर दिया गया और के माइनस आर दिया गया। उसमें आपने क्या किया था, एन माइनस आपके पास ये उसकी प्रॉपर्टी जो दी वो आपके पास क्या कहलाती है, बायनोमियल कोफिशिएंट्स आपके पास कहलाते हैं। नेक्स्ट आपको ये पता है कि n माइनस आर जो है वो किसके इक्वल है और n माइनस के जो है वो n माइनस के इज़ इक्वल टू आपके पास क्या होता था, आपने जो किया था n कम्बिनेशन r इज़ इक्वल टू n कम्बिनेशन आपके पास n माइनस के n आपके पास नंबर ऑफ द वेज टू सेलेक्ट द पीपल्स फ्रॉम द आपके पास n ग्रुप, और n आपके पास है n माइनस के नंबर ऑफ द वेज टू इन आपके पास जो है एक्सक्लूड द n माइनस के पीपल फ्रॉम द n आपके पास ग्रुप जो है उनको यूज़ करते हुए आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको आपने सॉल्व आउट जो किया था। ठीक है, ये आपके पास जो 5 प्रॉपर्टीज़ आपके पास दी थी बायनोमियल कोफिशिएंट्स के स्टार्टिंग में, ये आपको मैंने जो है वो प्रूव करवाई है। उसी से ये आपके पास प्रॉपर्टी है एन कम्बिनेशन के और के इंटू के कम्बिनेशन आर इज़ इक्वल टू एन कम्बिनेशन आपके पास एन कम्बिनेशन आर इंटू आपके पास क्या एन माइनस आर और के कम्बिनेशन आर के इक्वल है। सो बाय द आइडेंटिटी आपके पास आइडेंटिटी से 2.15 आपके पास जो आइडेंटिटी दी गई है बायनोमियल कोफिशिएंट्स की आइडेंटिटी है, ये आपके पास वहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास दी गई है। लास्ट जो आपके पास आइडेंटिटी थी उससे हमने क्या किया, इट्स फॉलो दैट लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास टी कम्बिनेशन एम माइनस आपके पास टी कम्बिनेशन एम इंटू टी माइनस एम वन आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास टी कम्बिनेशन एम और टी माइनस एम कम्बिनेशन टू, यानी कि एक वैल्यूज़ उसकी जो है वो आपके पास बढ़ती जाएगी, सो ऑन माइनस वन
टी माइनस एम आपके पास हो जाएगा, टी कम्बिनेशन एम और टी माइनस एम और टी माइनस एम आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास टी कम्बिनेशन एम और टी माइनस एम कम्बिनेशन टी माइनस एम इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ से आपके पास क्या है, जो चीज़ कॉमन है उसको जो है वो आप बाहर ले लोगे। टी कम्बिनेशन एम जो है वो आपके पास कॉमन है, उसको हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1। रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या रह जाएगी, टी माइनस वन उसका कम्बिनेशन 1, टी माइनस टू कम्बिनेशन आपके पास 2, सो ऑन आपके पास -1, टी माइनस वन और टी माइनस वन आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। विच इज़ ज़ीरो बाय आइडेंटिटी आपके पास है दिस प्रूव, यानी कि ये आपके पास जब आइडेंटिटी जो आपके पास दी गई है वो आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ये आपके पास जो है वो वैल्यूज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो वहाँ से ये चीज़ हमें प्रूव हो जाती है कि ये आपके पास जो दिया जाता है थ्योरम वो आपके पास जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब थ्योरम यहाँ पे इसका जो प्रूव है वो आपके पास कंप्लीट हो जाता है। अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया था, एक जनरलाइजेशन आपके पास दी गई है कि कोई आपके पास जो जनरलाइजेशन प्रिंसिपल है एडिशन और सब आपके पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, उसके लिए की होती है। यहाँ पे हमने पीछे एक एग्जांपल्स की थी, उसके अंदर हमने ये कहा था कि एस जो है वो आपके पास एक सेट है, उसके डिविजिबल हैं 2, 5 और 2, 3 और 5 जो है वो इसके डिविजिबल हैं। नेक्स्ट उसने कहा क्या, यूज़ को हमने एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया और उसकी जो एक सेट लिया है, सबसेट लिया, उसको हमने प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया, ठीक है। और जो ई ऑफ एम है वो आपके पास क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ द आपके पास फैमिली, आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको आप जो डिनोट करेगा वो आपके पास क्या दिया गया, ई ऑफ एम दिया गया। अब इट फॉलो दैट इज द एस इन एन यूनिवर्सल सेट और P1 P2 3 है आपके पास क्या, Q तक आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि ये आपके पास क्या सबसेट दिया गया है उस यूनिवर्सल सेट का। वेयर क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो आपके पास क्लियरली क्लियर 1 के ग्रेटर है। ई एम जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द एस दैट पोजेस एग्जैक्टली जो है वो आपके पास एम एंड ऑफ द क्यू प्रॉपर्टीज़, यानी कि एम और क्यू प्रॉपर्टीज़ मतलब आपके पास सबसेट। प्रॉपर्टीज़ का जो वर्ड है वो उसको हमने रिप्लेस किया सेट के लिए। एंड फॉर आपके पास 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू क्यू है। एंड ओमेगा P1 Pi1 Pi2 Pi3 Pim जो है डिनोटेड द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एस दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी Pi1 Pi2 Pim सो ऑन आपके पास है। एंड लेट ओमेगा आपके पास है मेंशन P1 P2 P3 वेयर द समीशन इज टेकन ऑल ओवर द एम कम्बिनेशन, कि ये तमाम जो आपके पास कम्बिनेशंस दिए गए हैं उसकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसका थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई थी। थ्योरम हमारे पास क्या दिया गया था, लेट एस बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट एंड लेट P1 P2 P3 PQ सो बी द सेट ऑफ द क्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एस, यानी कि सेट जो आपके पास दिया गया सेट ऑफ द क्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर द एलिमेंट ऑफ द एस आपके पास। देन फॉर ईच आपके पास के तमाम आपके पास एम इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन आपके पास क्या है क्यू तक दिए गए। ई ऑफ एम इज इक्वल टू ओमेगा पी आपके पास है ओमेगा ऑफ 1 माइनस आपके पास 1 एम प्लस 1 कम्बिनेशन एम ओमेगा आपके पास एम प्लस 1 प्लस आपके पास एम प्लस 2 कम्बिनेशन ऑफ एम ओमेगा आपके पास एम प्लस 2 कम्बिनेशन सो ऑन आप -1 प्लस आपके पास -1 आपके पास क्या क्यू -1 आपके पास है क्यू आपके पास कम्बिनेशन भी है उसकी जो है वो स्टेटमेंट, जो फाइनल स्टेटमेंट आपके पास थ्योरम की आ रही है वो आपके पास क्या दी गई है, ये समीशन के इज इक्वल टू एम से लेके क्यू तक दिया गया -1 के -m के कम्बिनेशन एम आपके पास ओमेगा की पावर के आपके पास दिया गया। इसका जो प्रूव है वो आपके पास क्या पेज नेक्स्ट पेज पे आपके पास दिया गया है कि हमने ये प्रूव करना है, वी शैल प्रूव दैट कि एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। कंट्रीब्यूट द सम ऑफ द काउंट के हमने उसमें से काउंट करना है कि वो यहाँ तो आपके पास 0 है, यहाँ वो आपके पास क्या है 1 दिया गया है। टू ईच ऑफ द साइड ऑफ द इक्वालिटी आपके पास उसके लिए हमने जो है वो तीन केस लिए हैं कि टी जो है या तो वो एम से लेस है, या टी जो है वो एम के ग्रेटर है, या टी जो है वो एम से टी जो है वो एम के इक्वल है, या टी जो है वो एम से इक्वल है। अगर आपको याद हो वेरी क्लासेस में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने किया था, उसमें आपके पास क्या था, जब बेसिस आपके पास सेम होती हैं और उसकी पावर जो है वो आपके पास डिफरेंट हो और डिवीजन हो रही है तो उसको हम क्या करते होते थे, अगर टी की पावर जो है वो लेस होती थी 1 से आपके पास लेस होती तो m माइनस टी करते थे, अगर वो ग्रेटर है तो वो आपके पास जो होता है m माइनस एन करते थे, अगर वो इज इक्वल यानी कि वो आपके पास दोनों की बोथ की पावर जो है वो इक्वल है तो वो नॉट के इक्वल आता था, तो उसका आंसर जो है वो आपके पास 1 आता था।
यहाँ पे हमने केस 3 ले लिया। अब यहाँ पे उसने हमने जो है इसकी कॉम्बिनेशन जो सीरीज आपके पास आ रही है वो टी और कॉम्बिनेशन एम टाइम से लेकर मेगा तक सो ऑन आपके पास टी और कॉम्बिनेशन टी तक जा रहा है। वो इसने कहा है कि एक्स बट एक्स कंट्रीब्यूट टू ज़ीरो, आपके पास ज़ीरो यहाँ वो आपके पास आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है टी दिया गया था। सो वी काउंट दैट एक्स जो है कंट्रीब्यूट्स टू राइट हैंड साइड इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू टी कॉम्बिनेशन एम माइनस एम प्लस वन कॉम्बिनेशन एम इंटू आपके पास टी कॉम्बिनेशन एम प्लस वन प्लस एम प्लस टू कॉम्बिनेशन एम इंटू आपके पास टी एम प्लस टू। सो वन आपके पास माइनस वन प्लस आप माइनस वन टी कॉम्बिनेशन माइनस एम टी कॉम्बिनेशन एम इंटू आपके पास टी कॉम्बिनेशन टी। इट्स रिमेन टू शो दैट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा आपके पास वैल्यू ऑफ लैम्डा की इज इक्वल टू ज़ीरो। इंडीड आपके पास क्या एन कॉम्बिनेशन के और के कॉम्बिनेशन आपके पास आर इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर माइनस आपके पास एन माइनस आर आपके पास कॉम्बिनेशन है आपके पास कॉम्बिनेशन के माइनस आर। ये आपके पास क्या है आइडेंटिटी दी गई है बाइनोमियल कोफिशिएंट जब हमने किया उसकी बाइनोमियल कोफिशिएंट की आइडेंटिटी आपके पास दी गई है। उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने इस थ्योरम का जो है वो रिजल्ट प्रूव किया है। यहाँ पे तक जो है वो आपके पास क्या जनरलाइजेशन ऑफ आपके पास है जनरलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।